विद्यार्थियों, आप पढ़ रहे थे आपकी पाठ्य पुस्तक का चौथा पाठ जिसका शीर्षक है शिशुलालनम, और इसके अंतर्गत आपने 3 भागों का अध्ययन कर लिया है। और यहाँ पर मैं लेकर प्रस्तुत हूँ भाग संख्या 4 जिसका शीर्षक है अति दीर्घः प्रवासः। अति दीर्घः यानी बहुत लंबा, प्रवासः यानी अलगाव, ठीक है ना। जो प्रवास होता है यानी किसी दूसरे स्थान पर रहना, ठीक है, तो वह जो है वह बहुत लंबा होता है और दुख से युक्त होता है। यहाँ पर किसके प्रवास की बात हो रही है, क्या विषय हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, क्या विषय वस्तु, उसी के विषय में हम यहाँ पर जानेंगे। इससे पूर्व आपने देखा कि किस प्रकार राम और जो कुशलव है उनके बीच में संवाद होता है, और संवाद से पता चलता है कि कुशलव जो है वह क्या है, मतलब सूर्यवंशी है, और साथ ही वहाँ पर उनके गुरु का नाम वाल्मीकि है। और जब पिता के संबंध में बात आती है, पिता के नाम के बारे में, तो वो कहते हैं कि हमारे पिता का नाम निर्दयी है। और ऐसा जब विदूषक पूछता है कि क्यों है, तो कहते हैं कि हमारी माँ ऐसा प्रयोग करती है। और कब करती है, जब हम कोई अच्छा मतलब खेलते खेलते अच्छा काम नहीं करते या झगड़ा करने लगते हैं, तो ऐसी स्थिति में वो ऐसा नाम प्रयोग में लेती है। तो यहाँ तक आपने पढ़ा। अब आगे क्या होता है वही हम यहाँ पर इस भाग में पढ़ने वाले हैं। तो आइए शुरुआत करते हैं, और शुरुआत करने से पूर्व जो पिछले भाग के दिए गए प्रश्न हैं उनके उत्तर आपने लिखे होंगे, ऐसी उम्मीद रखता हूं। तो आइए एक बार उत्तर की जांच करते हैं और आगे बढ़ते हैं। देखिए, पहला प्रश्न था लव कुशयो गुरो नाम किम आसीत, एक पदेन, एक पद में उत्तर लिखना था, तो आपने लिखा वाल्मीकि ही। गुरु का नाम क्या था, वाल्मीकि। दूसरा है वाल्मीकि ही केन संबंधेन लव कुशयो गुरु आसीत, पूर्ण वाक्यन, पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था, तो यहाँ पर वाल्मीकि उपनयनोपदेशेन संबंधेन लव कुशयो गुरु आसीत। आगे देखिए तीसरा प्रश्न, निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति का वदति, ऐसा कौन बोलती है, ठीक है। तो यहाँ पर पूरे वाक्य में उत्तर लिखना था, तो निरनुक्रोशस्य पुत्रौ मां चापलम इति अम्बा वदति, ठीक है, अम्बा बोलती है, माता बोलती है। आगे देखिए, पुत्रौ इति पदस्य समानार्थकम पदम नाट्यांशात चित्वा लिखत, यहाँ समानार्थक यानी कि पर्यायवाची शब्द लिखना था पुत्रौ का, तो क्या है, दारकौ, ठीक है, यही शब्द आया है। आगे देखिए, निर्भर्सयति इति क्रियापदस्य कर्तृपदम चित्वा लिखत, निर्भर्सयति ये जो क्रिया है इसका आपको क्या लिखना था, कर्ता, और आपने लिखा जननी, ठीक है ना, तो सही है। आगे देखिए छठा प्रश्न, जानामि अहम तस्य नाम ध्येयम इत्यत्र अहम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, ठीक है। तो यहाँ पर अहम जो यह है सर्वनाम पद वो किसके लिए प्रयोग किया गया है, तो कुशाय, कुश के लिए, ठीक है। लव ने तो मना ही कर दिया था कि मैं उसका नाम नहीं जानता, तो यहाँ पर कुश कहता है, तो ये कुशाय, ठीक है। आगे बात समझ में आइए, आगे चलते हैं इस भाग की विषय वस्तु की ओर, और इस भाग की विषय वस्तु इस प्रकार है। तो आइए शुरुआत करते हैं। राम कहता है, देखिए जब ये विदूषक पूछ लेता है, ठीक है, कि वह निर्वासित है, अपमानित है, इस वजह से क्रोध पूर्वक वह ऐसा कह देती है कि हे निर्दयी के पुत्रों चुप रहो, ठीक है ना, चपलता मत करो, चंचलता मत करो, झगड़ा मत करो। तो जब यहाँ पर ये पता चलता है विदूषक को, तो राम भी वहां था, राम भी सुन रहा है, तो वह अपने आप में मन ही मन सोचता है, क्या सोचता है, स्वगतम यानी आत्मगतम, आत्मगतम यानी मन में वह सोचता है क्या, धिंग माम एवं भूतम सा तपस्विनी मत कृतेनापराधेन स्वापत्यमेव मन्युगर्भैरक्षरै निर्भर्सयति, अर्थात धिंग माम एवं भूतम, यहाँ इस पद को समझें, धिंग, यहाँ पर देखिए इसको अलग करें तो यहाँ धिक होगा, ठीक है, और उसके बाद में क्या है, माम एवं भूतम, ये पद है यहाँ पर। तो देखिए धिक जो है एक अव्यय है जिसका अर्थ होता है धिक्कार, धिक्कारना, ठीक है, धिक्कार, समझ में आ गया। तो यहां पर इसके योग में, इस अव्यय के योग में द्वितीय विभक्ति होती है, और यहां द्वितीय विभक्ति है माम में, ठीक है। तो यहां पर माम में द्वितीय विभक्ति है धिक के योग में, तो यह इसका अर्थ क्या हुआ कि धिक्कार है माम यानी मुझको, एवं भूतम यानी इस प्रकार के मुझको, यानी मैं भी ऐसा ही हूं, क्योंकि राम ने भी, ठीक है, लोकापवाद के कारण जनता में ऐसा प्रश्न उठा कि सीता जो है क्या है, अपवित्र है, ऐसी स्थिति में, ठीक है,
तो राम सीता का निर्वास कर देते हैं, सीता को निर्वासित कर देते हैं, निकाल देते हैं अयोध्या से। आप सभी को रामायण अच्छे से पता है ही, ठीक है ना। तो वहां पर वह जो प्रसंग है वो राम के मस्तिष्क में आ जाता है कि ऐसे मुझको भी धिक्कार है। क्यों? क्योंकि सा तपस्विनी, जो वह तपस्विनी है, कौन सी तपस्विनी? सीता के विषय में बात हो रही है। तो वह जो है मत कृतेना अपराधेन, मत कृतेना अपराधेन यानी मेरे द्वारा किए गए अपराध से, ठीक है। क्या अपराध किया था? राम ने सीता को निर्वासित किया था। तो मेरे द्वारा किए गए अपराध से स्वापत्यमेव, अपने ही अपत्य को, अपने ही संतति को, मन्यु गर्भई यानी कि क्रोध युक्त शब्दों से, निर्भर्त्सयति यानी कि क्या करती है? फटकारती, धमकाती है, डांटती है, ठीक है, अपनी ही संतति को। ऐसा वह अपने मन में सोच रहा है। तो यहां ऐसा क्यों सोच रहा है? क्योंकि वो ये समझता है कि ये सीता के ही क्या है? पुत्र हैं। इस प्रकार से आगे बात समझ में। तो आइए आगे चलते हैं। सवाष्पम अवलोकयति यानी कि वह सवाष्पम यानी वाष्पेन सहितम, यहां पर देखिए सवाष्पम वाष्पई, वाष्पई सहितम, यहां पर देखिए वाष्प कहते हैं अश्रु को, और यहां अश्रु एक वचन में ना होकर के बहुवचन में होगा। तो वाष्पई सहितम सवाष्पम, ठीक है ना, यानी कि अश्रुओं के साथ में अवलोकयति यानी देखता है, अश्रुओं के साथ में देखता है। और आगे देखिए राम कहता है अति दीर्घः प्रवासो अयम दारुणश्च विदूषकम अवलोक्य जनान्तिकम कौतूहलेनाविष्टो मातरम अनयोर्नाम तो वेदितुमिच्छामि न युक्तम च स्त्री गतम अनुयोक्तुम विशेषतस्तपोवने तत्कोऽत्राभ्युपायः। अर्थात यहां पर देखिए क्या कह रहे हैं कि अति दीर्घः बहुत लंबा होता है, प्रवासो अयम यह प्रवास, यह अलगाव, ठीक है, दूर रहना, और दारुणश्च और वो भी कैसा होता है? दारुण होता है, दुखदायी होता है, ठीक है। यानी जो प्रवास होता है, जो दूर रहना होता है, अलगाव होता है, वह विदेश में रहना या दूसरी जगह रहना, वह हमेशा, ठीक है, कैसा होता है? दुखदायी होता है। और यहाँ पर तो सीता राम से अलग है ही, तो वह कह रहा है कि प्रवासो अयम, यह जो प्रवास है वह अति दीर्घ, लंबा है और दुखदायी है। इस प्रकार से विदूषकम अवलोक्य, विदूषक की ओर देख करके, जनांतिकम एकांत में बुलाता है उसे, है ना, ठीक है, पास में बुला करके, कौतूहलेनाविष्टो यानी कि कौतूहल के कारण, ठीक है, जिज्ञासावश, मातरम अनयोर नाम तो मतलब मातरम यानी माता को, और अनयो नाम तो यानी इन दोनों की माता का जो नाम है वह उसको वेदितुम इच्छामि जानना चाहता हूं। न युक्तम हालांकि नहीं, युक्तम युक्त है और युक्त नहीं है, उचित नहीं है, स्त्री गतम अनुयोक्तुम यानी स्त्री के विषय में इस प्रकार बात करना, उसके विषय में इस प्रकार पूछना उचित नहीं है, ठीक है। विशेषतः तपोवने और विशेष रूप से तपोवन में रहने वाली स्त्री के विषय में अगर कोई ऐसा पूछे, ठीक है, उसका नाम पूछे, तो वह सर्वथा अनुपयुक्त है, गलत है। राम ऐसा सब जानते हैं। तो फिर क्या कहते हैं? तत्, तो फिर को अत्राभ्युपाय, तो यहाँ पर क्या उपाय है, कैसे जाना जाए इनकी माता का नाम, ठीक है। चूंकि उनको तो आभास हो गया है, श्री राम को तो आभास हो गया है, क्या आभास हो गया है कि यहाँ पर जो इनकी माता है वह सीता है, लव कुश की माता सीता है, ऐसा आभास हो गया है, पता चल गया है। लेकिन वो क्या करना चाहते हैं? पुष्टि करना चाहते हैं इस बात की कि ये किसके पुत्र हैं। तो यहाँ पर देखिए वो कहते हैं कि यहाँ क्या उपाय है। तो विदूषक कहता है जनांतिकम, ठीक है ना, थोड़ा अकेले में कहता है, पास में, ठीक है ना, एकांत में, क्या? अहम, मैं, पुनः पृच्छामि, मैं फिर से पूछता हूं, प्रकाशम, और सामने बोलता है उनके, लव कुश के सामने। अब तक तो ये जनांतिकम जो है मतलब एक कोने में जाकर जैसे कान में बोलते हैं, ठीक है ना, धीरे से बोलते हैं, पास में जाकर के वैसे बोल रहा था। तो अहम पुनः पृच्छामि, मैं वापस से पूछता हूं, प्रकाशम, और सामने बोलता है, किम नाम ध्येया युवयोर जननी, किम नाम ध्येया, क्या नाम है या क्या नाम वाली है, युवयोर जननी, तुम दोनों की माता, ठीक है, तुम दोनों की माता का नाम क्या है। तो
तो लवः कहता है तस्या द्वे नामनि, ठीक है ना, उनका जो है दो नाम है, उनके किनके, माता के दो नाम है, द्वे नामनी दो नाम है, ठीक है। अब आगे देखिए, विदूषक कथमिव, किस प्रकार, ठीक है, ऐसा क्यों है। तो लव कहता है, लव तपोवनवासिनो देवीति नामना आह्वयन्ति भगवान वाल्मीकि वधूरिति, ठीक है। कथमिव, किस प्रकार, तो लव कहता है तपोवनवासी जो है वो देवीति यानी देवी इस नाम से। तो यहां पर तपोवनवासी जो है, तपोवनवासी किस नाम से, देवी, ठीक है। और भगवान वाल्मीकि जो है वधूरिति, और वाल्मीकि जो है वो किस नाम से बुलाते हैं, वधू, ठीक है। तो यहां पर दो नाम हुए ना, तो क्या कह रहे हैं कि तपोवन वासी, तपोवन में रहने वाले तो देवी इस नाम से बुलाते हैं, और भगवान वाल्मीकि जो है वो वधू इस नाम से बुलाते हैं। तो रामः, राम कहते हैं, अपि च इतस्तावत् वयस्य, विदूषक को कह रहे हैं क्या कि हे मित्र, वयस्य यानी मित्र, ठीक है ना, हे मित्रम, क्या है यहां पर, यहां पर है मित्रम, ठीक है, कि ये संबोधन सूचक चिन्ह कि हे मित्र, अपि च और भी है, इतस्तावत्, तो यहां से और भी कुछ बात है, और भी प्रश्न है, मुहूर्त मात्रम यानी मुहूर्त के लिए, पल भर के लिए, यानी कि और भी यहां पर प्रश्न है। क्या प्रश्न है, विदूषकः उपसृत्य, पास जाकर के राम के, ठीक है, आज्ञापयतु भवान, आज्ञा दीजिए, और क्या पूछना है। रामः, राम कहता है, अपि कुमारयोर अनयोर अस्माकं च सर्वथा समरूपः कुटुंब वृत्तान्तः, अर्थात देखिए यहां पर जो यह कहना चाह रहे हैं, इससे पहले मैं बता दूं आपको कि पहले भी राम और लवकुश के जो वंश के कर्ता हैं सूर्य, वो एक समान थे, ठीक है। उसी प्रकार यहां देखिए अपि यानी भी, क्या, अब यहां भी अर्थ नहीं है, जैसा कि मैंने आपको बताया कि क्या अर्थ आएगा, क्योंकि वाक्य की शुरुआत में अपि है। तो क्या कुमारयोर अनयोर अस्माकम, इन दोनों कुमारों का और हमारा, ठीक है, सर्वथा हर प्रकार से, समरूपः समान रूप से, कुटुंब वृत्तांतः परिवार का वृत्तांत है, यानी कि इनका जो वृत्तांत चल रहा है, ये जैसे जैसे वर्णन कर रहे हैं उस प्रकार से, और मेरे साथ जो हुआ है वो दोनों कैसे हैं, समरूप है, समान है, एक जैसे हैं। कैसे, तो यहां पर देखिए जो राम है वो सूर्यवंशी है, राम ने सीता का निर्वासन किया, ठीक है ना, और सीता किसी आश्रम में रह रही है, ये भी राम को पता है। अब यहां पर जो है यहां पर आगे हम बात करते हैं लवकुश की, तो लवकुश जो है, ठीक है, वो क्या है, उनके वंश का कर्ता भी कौन है, सूर्य है, और वे दोनों सीता के पुत्र हैं, बड़े सुंदर हैं, ठीक है। और आगे कह रहे हैं कि जो वाल्मीकि है उनके गुरु हैं, और उनकी माता के दो नाम है, देवी और वधू, ठीक है। तो ऐसी स्थिति में वो मन में सोच रहा है कि राम कहीं ना कहीं हम दोनों का जो वृत्तांत है वो एक जैसा ही है, ठीक है। तो यहां पर ऐसा राम ने कहा। आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए आपके पास में शब्दार्थ हैं, तो देखिए स्वापत्यम स्वसंततिम, अपनी संतान को, मन्यु गर्भैरक्षरै क्रोधपूर्ण शब्दै, क्रोधयुक्त शब्दों से, सवाष्पम अश्रुपूर्ण नेत्राभ्याम, आंसुओं से युक्त नेत्रों द्वारा, अवलोकयति पश्यति देखता है, अति दीर्घः अत्यधिकः दीर्घः बहुत लंबा, प्रवासः यात्रा अलगाव, दारुणः कठिनः कठिन, जनांतिकम उपजनम व्यक्ति के पास में, अभ्युपाय उपायः उपाय, प्रकाशम प्रकटितम प्रकटित होकर। तो आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में। आगे देखिए, आह्वयन्ति आह्वानम कुर्वन्ति, बुलाते हैं, मुहूर्त मात्रम क्षण मात्रम, क्षण भर के लिए, पल भर के लिए, उपसृत्य उपगम्य, पास जाकर, सर्वथा सर्वतः हर प्रकार से, समरूपः समानम समान, कुटुंब वृत्तांत परिवार वृत्तांत परिवार का वृत्तांत, अवलोक्य दृष्टवा देखकर। आइए आगे चलते हैं इसी क्रम में विशेषः विशेष की ओर। तो देखिए संधि की बात करते हैं, प्रवासो अयम, प्रवास धन अयम, ऊत्व संधि है यहाँ पर, ठीक है, ऊत्व संधि है। विशेषस तपोवने, विशेषतः तपोवने सत्व विसर्ग संधि है। युवयोर जननी, युवयोः धन जननी ऋत्व विसर्ग संधि है। कुमारयोर अनयोर अस्माकम,
कुमारयोः अनयोः अस्माकं रुत्व संधि है। दारुणश्च दारुणः धञ्च सत्व विसर्ग संधि है। प्रत्यय की बात करते हैं तो अवलोक्य, अव उपसर्ग है, लोक्री धातु है, ल्यप प्रत्यय है, युक्तम युज धातु त प्रत्यय, उपसृत्य उप उपसर्ग सृज धातु ल्यप प्रत्यय। ठीक है, आइए आगे चलते हैं। आगे देखिए मूल्यांकन प्रश्नानी। आपने यह जो भाग पढ़ा है इससे संबंधित मूल्यांकन प्रश्न, तो इसको लिखिए अपनी उत्तर पुस्तिका में। देखिए पहला प्रश्न, अयम प्रवासः कीदृशः वर्तते, पूर्ण वाक्येन। दूसरा है कस्या द्वे नामनि आस्ताम, एकपदेन। तीसरा है तपोवनवासिनः सीतां किम नाम्ना आह्वयति, एकपदेन। आगे देखिए, भगवान वाल्मीकि सीतां किम नाम्ना आह्वयति, एकपदेन। लवकुशयो रामस्य च कुटुंब वृत्तांत कीदृशः, एकपदेन। छठा देखिए, कुमारयोरनयोः इत्यनयोः पदयोः विशेष्य पदम किम अस्ति। ठीक है, आगे देखिए, तस्या द्वे नामनि इत्यत्र तस्या इति सर्वनाम पदस्य स्थाने संज्ञा पदम लिखता। आगे देखिए आठवां, दिंग माम एवं भूतम इत्यत्र माम इति सर्वनाम पदम कस्मै प्रयुक्तम, यह किसके लिए प्रयोग हुआ है। नवा देखिए, मातरम अनयोर नाम तो वेदितुम इच्छामि इत्यत्र इच्छामि इति क्रियापदस्य कर्तृपदम नाट्यांशात् चित्वा लिखता। ठीक है, तो इस प्रकार यहाँ पर ये 9 प्रश्न हैं, आपने लिख लिए हैं, इनके उत्तर लिखिए और आगे हम मिलेंगे अगले भाग के साथ में। धन्यवाद।